आलू और कीमे के कबाब तो आपने बहुत बार खाए होंगे। क्या आपने चने की दाल और कीमे के कबाब खाए हैं? अगर नहीं तो हम आपको आज रेसिपी देंगे। इतनी मज़े की करारी सी रेसिपी कि आपने एक बार ये कबाब बना लिया ना तो घर वाले मांग मांग कर खाएंगे। ये इतने मज़े के होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइदा राशद। तो हमने आधा किलो चिकन का कीमा लेना है और इसी तरह चने की दाल को मैंने 1 किलो चने की दाल ना रात भर भिगो के रख दी थी। इसी तरह इसमें एक प्याज, अदरक, लहसुन, आलू 2 अदद छील के डालेंगे और सब्ज़ मिर्ची 5 से 6 अदद, और इसमें सूखे मसाले जाएंगे। खुश्क धनिया डालेंगे, साबुत वाला ज़ीरा डालेंगे इसमें एक, और मोटी इलायची डालेंगे। दाल को हमने ना कुकर में डाल लेना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए गलाना है। इतनी देर में ये ना पक जाएगी, मतलब कि कुकर में जल्दी काम हो जाता है। अगर आप पतीले में बनाना चाहें तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो तमाम चीज़ें हमने कुकर में डाल ली। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें साबुत ही शामिल कर देंगे। प्याज को हमने रफली सा काट लेना है, एक बड़ा प्याज इसमें शामिल करेंगे। और इसी तरह इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे। इसमें धनिया सूखा, ज़ीरा और एक 2 मोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 लौंग डालेंगे। इसी तरह लहसुन और अदरक को पीस के इसमें शामिल करेंगे। तो पानी हमने इसमें इतना डालना है कि ये डिप हो जाए। तो पानी डालने से पहले हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच भर के कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के पिसी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे और इसी तरह इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो इसमें पानी डाल के ना तो कुकर का हमने ढक्कन बंद कर देना है। तकरीबन हमने 2 से 3 विसल आने पर ना इसको बंद कर देना है। तो मिक्स करने के बाद चूल्हा जला देंगे। और अब देखें कि हमने आलू चेक किया, माशाल्लाह से ये भी पक चुका है। और इसी तरह दाल को भी देख लेते हैं। ये देखें, ये भी पक चुकी है। बस 2 से 3 विसल आने पर हमने कुकर को बंद कर दिया था। तो अगर इसके अंदर ना इजाफी पानी हो तो थोड़ा सा इसको चूल्हे पे रखा रहने दीजिएगा। लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने पानी डाला ही इतना था कि जो इसके ना अंदर दाल पक जाए और चिकन इसका अच्छे तरीके से हमारा जो ना पक जाए। तो इसको खुले बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। बहुत गर्म है तो फ़िलहाल ये बनेगा नहीं। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो इसको हमने नीम गर्म ही पीस लेना है। ज़्यादा हम ना इसको ठंडा नहीं करेंगे, फिर दाल हार्ड हो जाएगी तो अच्छे तरीके से ना मिक्स नहीं हो पाएगी। तो इसको कूंडी डंडे में हमने पीस लेना है इस तरीके से, जैसे कि मैं पीस रही हूँ। तो पीसने के दौरान इसके अंदर जो मोटी इलायची हमने 2 अदर डाली थी वो भी निकाल देंगे। इसी तरह हमने दालचीनी का टुकड़ा भी निकाल देना है और लौंग भी हमने वेस्ट कर देने हैं, क्योंकि उनका असर पानी में और दाल के अंदर आ चुका था। टेस्ट क्या हमें बस चाहिए था, बाकी चीज़ें हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सारी दाल को ना कूट लेना है, पीस लेना है। मतलब पीस के हम इसको खुले बर्तन में डाल लेंगे ताकि आसानी के साथ ना हमारे कबाब बन सकें। तो कबाब बनाने के लिए आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शामी कबाब की शेप दी है। तो इस तरीके से हम ना सारी दाल को पीस लेंगे। तो दाल पीसने के बाद साथ ही हमने जो आलू थे ना एक साइड पर निकाल के रखे, वो भी पीस लेंगे। तो सारी चीज़ों को खुले बर्तन में डालने का मकसद ये है कि अच्छे तरीके से ना ये मिक्स हो जाएंगी। तो इसमें एक अदद अंडा शामिल करेंगे। अंडा इसमें डालेंगे ना तो अंडे के साथ हमारे कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। माशाल्लाह से ये ऐसे ही बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे आपस में, सारी चीज़ें ना जुड़ी रहेंगी। तो इस तरीके से आप इसमें, अगर नमक थोड़ा मुझे कम लगा, मिर्च ठीक है तो नमक कम लगा था, मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। और साथ ही इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए डाला था कि कबाब हमारे ना थोड़े से हार्ड से बने, टूटने ना पाएँ, सॉफ्ट से ना रहें, फिर ना वो अच्छी तरह बनते नहीं हैं, फ्राई नहीं होते अच्छी तरीके से। सब्ज़ धनिया काफ़ी सारा डालेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। अंडा हर जगह पे मतलब कि मिक्स होना चाहिए सारी दाल के अंदर। तो मिक्स करके फिर हमने इसको ना थोड़ी सी हवा लगानी है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और मज़ीद ठंडी हो जाए दाल। फिर इसके कबाब बहुत ना अच्छे से बनेंगे। अगर हमने पतले पतले से गरम गरम बना लिए ना फिर नहीं से बनेंगे। ये देखें अब ठंडा हो चुका है तो इसके कबाब हम इस तरीके से शामी कबाब बना के तो इसको ना हमने फ्रीज़र में रख देना। ये देखें इतने मोटे और ऐसे ये वाली शेप हमने बनानी है। तो फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो किसी बॉक्स में डाल के हम ना इनको रख लेंगे। मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए इनको फ्रीज़र में रखना है। 3 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी लुक क्या है। तो एक हमने लेयर बना ली, उसके ऊपर हमने एक शॉपर बैग लगा दिया। इसके ऊपर फिर से हमने ना कबाब बना के रख देने हैं और इसी तरह ये वाली हमने डिश जो है ना उठा के फ्रीज़र में रख देनी है।
ताकि अच्छे तरीके से ये जम जाए। ये देखें, अब हमने निकाली है ना तकरीबन 3 घंटे बाद, तो काफ़ी हद तक ये जम चुके हैं। इसी तरह हम ना इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़र कर लेंगे। तो ये हम जब भी चाहें ना निकाल के इनको फ्राई कर सकते हैं, आसानी के साथ ये ना फ्राई हो जाएंगे। तो ये वाले कबाब इतने मज़े के बनेंगे, घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। अगर आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप फ्रीज़र से फ़ौरन निकाल के ये वाले कबाब जो है ना, इनको फ्राई करें और मेहमानों के आगे फ़ौरन से पेश कर दें। तो इस तरीके से ये देखें, हमने डिब्बों में इनको भर लिया और बाकी भी इसी तरह हमें दूसरे बॉक्स में डाल लेने हैं। तो थोड़े कुछ मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से इनको फ्राई करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस तरीके से आप कबाब बना के इनको महीनों भी स्टोर करके रख लेना, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है ना, आपने प्यारा सा कमेंट भी करना है और इसको अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस तरीके से आसानी के साथ कबाब बना सकें। मटन के कबाब, बीफ के कबाब भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चिकन और दाल के ये कबाब जो है ना, ये बर्गर के काम भी आते हैं। मतलब कि हम बर्गर बनाए ना, तो उसके अंदर भी ये वाले कबाब लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सारे कबाब हमने डिब्बों में डाल के ना रख लें। तकरीबन 1 किलो दाल हो और आधा किलो चिकन का कीमा, ये काफ़ी रहेगा। तो क्योंकि दाल थोड़ी ज़्यादा होती है, डबल इसकी क्वांटिटी होती है, क्योंकि फिर अगर दाल हम बराबर डालेंगे ना तो फिर ये जुड़ेंगी नहीं। तो इसलिए हमने इसमें 1 किलो दाल डाली। तो इसके तकरीबन 45 हमारे मतलब कि ये बन गए थे कबाब। तो अब हमने 2 अंडे फेंट लेने हैं अच्छे तरीके से, और इनके अंदर ना मैं आपको कुछ कबाब जो है ना फ्राई करके दिखाऊंगी। तो आप इस तरीके से 1 किलो दाल और आधा किलो चिकन के कबाब बना के काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब हमने अंडे में इसको डिप करना है। अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक वैसे ऐड कर लिया था, तो नमक डालने की ज़रूरत तो नहीं, वैसे मैंने थोड़ा सा डाला था नमक। घी गर्म हो चुका, इसमें हमने अंडे में अच्छे तरीके से कबाब को डिप किया। तो दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे ना ये फ़ौरन से जल जाएंगे, इसलिए हमने आंच को दरमियाना ही रखना है। तो साइड पे जो अंडा गिरेगा ना, इसको हमने उठा देना है, ताकि जल के ना ये इसका टेस्ट घी में ना आए। तो इसलिए हमने ना इसको उठा देंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइडों से फ्राई कर लेना है, गोल्डन कर लेना है और इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये वाले कबाब इतने मज़े के हैं, यकीन जानें कि घर वाले बहुत ही खुश हुए थे जब मैंने ये कबाब बनाए, क्योंकि ये हमारे घर में सब के ही पसंदीदा कबाब हैं और बच्चे शौक़ से खाते हैं। और ये लंच बॉक्स के तौर पे भी बच्चे स्कूल ले जाते हैं। मतलब कि ब्रेड के अंदर हम इनको लगा के दे दें तो बच्चे शौक़ से ब्रेड और ये कबाब जो है ना, इसका लंच बना के ले जाते हैं शौक़ के साथ। तो आप भी इस तरीके से बच्चों को ये वाला लंच बना के दे सकते हैं, फिर मेहमानों के लिए बना सकते हैं, और इसके अलावा बर्गर के लिए आप बना सकते हो। तो मैंने दही का रायता बनाया है, इसमें नमक और काली मिर्च डाली है। तो केचप इसमें हमने डिश में थोड़ा सा निकाला, तो 2 रखेंगे मज़े के साथ कबाब और इनको खाएंगे इस तरीके से। ये बहुत ही मज़े के कबाब, लाजवाब सी रेसिपी मैंने बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा जी, तो आपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आप ना कमेंट करने में कंजूसी कर जाते हो, फिर इसके साथ ना दिल जो है ना वो थोड़ा सैड हो जाता है। प्लीज़ ऐसे ना किया करें, कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ में रखकर बहुत सी खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। नेक तमन्ना नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।